ओम नमः शिवाय। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिवादन है। आज हम लोग नक्षत्र सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अश्लेषा नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग अश्विनी नक्षत्र से पुष्य नक्षत्र तक बात कर चुके हैं हम लोग। आप लोगों से अनुरोध है कि आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लाइफ में। इनसे लोगों को समझने में, खुद को समझने में, अपनी कमियों को समझने में, कमियों को समझ के दूर करने में डेफिनेटली हेल्प मिलती है। ज्योतिष की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है नक्षत्र। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप बाकी वीडियो भी ज़रूर देखें। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि क्या है अश्लेषा नक्षत्र, क्या है लोगों का ऐसे इन जातकों का स्वभाव, गुण, विशेषताएं, क्या इनमें कमियां हैं, और अगर नक्षत्र प्रभावित है तो क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, कैसी रहेगी इनकी हेल्थ, क्या होगा लकी लेटर, लकी नंबर, इन सब चीज़ों की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखें, और जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोगों से प्रोत्साहन की उम्मीद रहेगी। तो हम बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। तो अगर हम आकाश मंडल में इसके विस्तार, इसके डिस्टेंस की बात करें तो 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक ये अपना क्षेत्र रखता है। और ये नक्षत्र पूरा का पूरा कर्क राशि में आता है। तो जो नक्षत्र के जो राशि स्वामी हैं वह चंद्रदेव है, और चंद्रदेव है, और जो नक्षत्र के स्वामी हैं वह बुध देवता है। बुध देव इस नक्षत्र के स्वामी हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं अब जैसे बुध देव एसोसिएटेड है तो डेफिनेटली जो नेटिव होगा, बुध देव हमारी इंटेलिजेंस के कारक हैं, हमारे ज्ञान के कारक हैं, हमारे बुद्धिमत्ता के कारक हैं, इंटेलेक्चुअलिटी के कारक हैं, हमारी एनालिटिकल अप्रोच के कारक हैं, हमारी कैलकुलेटिव अप्रोच के कारक हैं, वो सब हमें प्रदान करते हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली इस नक्षत्र के जातकों में बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होगी, उनकी बहुत तीव्र बुद्धि होगी। और फिर बात करते हैं हम लोग, जो राशि स्वामी है वह चंद्रदेव है। तो जब चंद्रदेव और बुधदेव साथ में आएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। चंद्रदेव के ही पुत्र हैं बुधदेव। चंद्रदेव उन्हें अपना पुत्र मानते हैं, परंतु बुधदेव जो है वह अपने चंद्रदेव को अपना पिता नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं उनके बीच में वैचारिक मतभेद है। तो इस नक्षत्र के जो नेटिव्स हैं उनका अपने पिता के साथ कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद होगा ही होगा। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अब चंद्रदेव बुधदेव जो है, जो हमें इंटेलिजेंस दे रहे हैं, हमें इंटेलेक्चुअलिटी दे रहे हैं। तो अब यहाँ सब कुछ एक्सट्रीम हो सकता है, क्योंकि दोनों अपोजिट एनर्जी यहाँ पे चंद्रदेव बुधदेव कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद है। तो जो नेटिव है वह बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला होगा। अब उसकी जो एनर्जी दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। एक तो है कि अपनी बुद्धि का बहुत इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे कार्यों की तरफ बढ़े आगे, और एक कहीं ना कहीं वो धूर्तता की तरफ, छल कपट की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। ये भी दूसरा एस्पेक्ट देखने को मिल सकता है। एक और बात कि कहीं ना कहीं जो बृहस्पति देव है वह भी कर्क राशि में आकर उच्च के होते हैं। तो ये तो तय है कि इस नक्षत्र का जातक बुध देव की वजह से उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होगी। वहीं वह धार्मिक कार्य में भी रुचि लेगा, धर्म के प्रति भी आसक्त होगा, कहीं ना कहीं धर्म को मानने वाला होगा, धर्म से जुड़ने वाला होगा, धर्म के प्रति अडिग रहने वाला होगा। अब हम आगे बात करें तो इस नक्षत्र से के जो देवता हैं या जिन देव को इस नक्षत्र से जोड़ कर दिखाया था वह है शेषनाग है। और अब यहाँ जो नक्षत्र का जो चिन्ह है वह है सर्प। एक सांप है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है। अब यहाँ जो दृष्टिकोण बनता है लोगों का, जनरली जब भी बात की जाती है सर्प की, सांप की, तो लोगों के दिमाग में यहाँ एक ही चीज़ आती है कि जहर, विष उगलना, डस लेना, किसी को नुकसान पहुँचा देना। परंतु ऐसा नहीं है। दोनों क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे, दोनों बातें हो सकती है, दो पक्ष हैं यहाँ पर भी, कि जहाँ पर जैसे कि एक जो सर्प है उसका जो विष है वो कहीं ना किसी को हानि पहुँचाने का कार्य कर सकता है, किसी को मृत्यु तक भी ले जा सकता है। परंतु वहीं उसका दूसरा साइड भी है कि सर्पों के जहर से ही बहुत सी दवाइयाँ भी बनती है जो जीवन बचाने का कार्य भी करती है। जैसे कि एक नज़ा नाम की मेडिसिन है जो कोबरा स्नेक है, सर्प है, सांप है, उसके जहर से बनाई जाती है, जो बहुत सीरियस जो हार्ट प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत हेल्पफुल होती है। ईयर आइज़ के अलाइनमेंट में हेल्पफुल होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स होती है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है। तो दोनों एस्पेक्ट हैं यहाँ पे विष के, कि वो जान बचा भी सकता है, नुकसान दे भी सकता है, और
कहीं ना कहीं हेल्प कर भी सकता है। तो दोनों एस्पेक्ट यहाँ आपको नेगेटिव्स में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिर्फ एक दृष्टिकोण पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, क्वालिटीज़ भी है बहुत सारी, जिनकी हम बात करेंगे। आगे हम बात करें कि अश्लेषा शब्द का मतलब क्या होता है। तो अश्लेषा शब्द का मतलब होता है आलिंगन। अब आलिंगन को भी हम दो साइड से देख सकते हैं। एक तो होता है कि ना किसी को अपने साथ जोड़ना, किसी के साथ व्यवहार बनाना, एक पक्ष ये हो सकता है। एक होता है आलिंगन, किसी को हम जकड़ लें, सम्मोहित कर लें, उसका गलत उपयोग कर लें या उसको नुकसान पहुंचा दें। तो दोनों साइड्स यहाँ हमें देखने को मिलेगी नेगेटिव्स में। आगे हम बात करें कि एक और चीज़ कि भगवान श्री राम के जो भ्राता है लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनका भी यही नक्षत्र है। तो उनमें जो क्वालिटीज़ है वो भी आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव्स में देखने को मिलेगी। जैसे कि ये अपने बड़ों का आदर करते हैं, लोग बहुत सेवाभावी होते हैं, सेवादार होते हैं। ये लोग अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं ये लोग। और हम कह सकते हैं कि जो इनका दृष्टिकोण है अपनों को लेकर वो बहुत सकारात्मक भी रहता है। तो ये जो गुण है अपने जो हम देख पा रहे हैं कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न में है, वो यहाँ पर नेगेटिव्स में आपको देखने को मिलते हैं। क्वालिटीज़ की हम बात करें आगे, तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी यहाँ पे है कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर्स बन सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की क्वालिटी होती है इन लोगों में। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि जो जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, उनका भी नक्षत्र यही है। तो आप उनके जीवन से भी समझ सकते हैं कि नेगेटिव्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं लोगों के, उनमें क्या क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ थी। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्ट होती है। आगे हम बात करें सेकंड, ये लोग बहुत कुशल वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं। जब इनकी स्टेज प्रेजेंस होती है, जब ये बोल रहे होते हैं, तो लोग डेफिनेटली इन्हें सुनना पसंद करते हैं, सुनते भी हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इन लोगों में। और आगे हम कह सकते हैं एक और यहाँ पे है कि इन लोगों को समझना इतना आसान नहीं है। आपको लग रहा है कि आप इन नक्षत्र के लोगों को समझ रहे हैं, तो यहाँ पे गलतफहमी है। इन लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ मैं कहूँ कि इन्हें समझा नहीं जा सकता, नहीं पॉसिबल है। ये अपना उतना ही साइड प्रेजेंट करते हैं जितना ये दिखाना चाहते हैं। ये एक इनमें गुण है, इन्हें समझना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे अफेक्ट करती है। अफेक्ट इस प्रकार से कि इनकी जो मैरिज लाइफ में जो इनकी जो भी एक लाइफ पार्टनर होगा वो इन्हें समझ नहीं पाता जीवन पर्यंत। तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग गैप रहता है, एक कहीं ना कहीं सोचने समझने के एक मतभेद बना रहता है हस्बैंड वाइफ में। ये भी देखा जाता है यहाँ पर। और आगे हम बात करें इनका जैसे सर्प की बात है, इन लोगों का जो सांप का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, वैसे ही इन लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है। इनके सेंसेस बहुत स्ट्रांगली वर्क करते हैं, इनमें पूर्वाभास की क्षमता होती है। ये बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि कौन नुकसान पहुंचाएगा, कौन फ़ायदेमंद है, हमारे आसपास क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये लोग अपने आत्मबल से, अपने चिंतन मनन से चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, करते भी हैं लोग। इस नक्षत्र में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आगे हम बात करें क्वालिटीज़ की, जैसे मैंने बताया ये लोग बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं। लोग इनका देखने का नज़रिया साधारण मनुष्यों से बहुत अलग होता है, बाकी नक्षत्रों से बहुत डिफरेंट होता है। ये अंदर तक चीज़ों को झांक लेते हैं। मतलब कि अगर ये किसी से मिलते हैं तो शायद ये उसको एक बार दो बार मिलने में भी उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं। एनालाइज करने की बहुत स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी होती है इन लोगों में। बहुत ईजीली से लोगों को के अंदर झांक के देख लेते हैं कि व्यक्ति विशेष कैसा है, क्या ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, क्या मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा। ये बहुत इजीली ये लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है। लोग खाने पीने का बहुत खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ खाने पीने के शौकीन होते हैं, बहुत से कुक भी होते हैं लोग। और कुक भी इस प्रकार के लोगों को बना के खिलाना पसंद करते हैं। लोगों को बना के खिलाते हैं। इनके ऐसा आदर सत्कार कोई नहीं कर सकता। और हम बात करें आगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक और चीज़ कि ये लोग तंत्र मंत्र में बहुत रुचि रखते हैं, गुण विद्याओं में बहुत रुचि रखते हैं। रुचि रखने के अलावा ये उनको प्रैक्टिस भी करते हैं, ऐसा देखा जाता है कुछ लोग। अब प्रैक्टिस वो बहुत अलग अलग तरह से हो सकती है, पॉजिटिव एंड पे भी हो सकती है, नेगेटिव एंड पे भी हो सकती है। ये भी इन लोगों में देखा जाता है। एक और कह सकते हैं हम लोग कि ये लोग ईजीली किसी से घुलते मिलते नहीं हैं।
और शायद यही कारण भी कह सकते हैं हम लोग कि किसी पे इतना आसानी से जल्दी विश्वास भी नहीं करते हैं। तो ये भी एक हम कह सकते हैं इनमें कि इनका गुण है इन लोगों में, या इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। सात्विक नक्षत्र है ये। अब आप सोच रहे हैं, अब हम सात्विक नक्षत्र है, अब हम सोच रहे हैं कि भाई सात्विक नक्षत्र कैसे है। जब उसको हमने विश्व से जोड़ दिया तो सात्विक नक्षत्र किस प्रकार से सोचता है। डेफिनेटली ये सात्विक नक्षत्र है। यहाँ हम जैसे हम कह सकते हैं कि सांपों को या इन लोगों को कुंडलिनी शक्ति से जोड़ के देखा जाता है। कुंडलिनी शक्ति हमारे जो सातों चक्र है उसके साथ एसोसिएटेड है, जो जीवन दाता है, कहीं ना कहीं जीवन जो हमारा कहीं ना कहीं जीवन को आगे ले जाने का जो गुण है वो इन लोगों में भी देखा जाता है। ये बहुत अच्छे काउंसलर्स होते हैं ये लोग। तो ये सात्विक नक्षत्र है। तीक्ष्ण है वो अलग बात है, कई बार ये लोग हार्श हो जाते हैं। आगे हम बात करें, एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि ये जैसे मैंने बताया कि इन लोगों में क्वालिटी है कि ये लोग एनालाइज कर पाता है। जितना इनको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है सामने उतना ही प्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छे कुक होते हैं। हाँ, इनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है। खाना अच्छा बनाते हैं पर खुद की भूख की कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और मैंने बताया कि जिस प्रकार से जो बृहस्पति देव है इस नक्षत्र में आके उच्च के इस राशि में कर्क राशि में उच्च के होते हैं। तो ये लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं। अब ज्ञानवान से आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये वह लोग हैं जो जिनसे आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो। बहुत अथाह ज्ञान होता है इन्हें हर क्षेत्र का। बहुत 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 स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है इन लोगों को अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स की। तो जब भी आप इनसे मिलते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये अपनी छाप आप पे छोड़ते हैं। तो ये सभी गुण आप इन लोगों में हम देख सकते हैं, होते भी इन लोगों में। आगे हम बात करें नक्षत्र के इससे जुड़े कुछ अवगुणों के बारे में, कुछ कमियों के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसा कि हमने कहा कि ये लोग बहुत स्ट्रांगली चीज़ों का लोग एनालाइज कर पाते हैं। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लोगों को सेंस कर लेते हैं। तो कई बार ये लोगों को एनालाइज करके उनको फिर अपने काम के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को। सेल्फिश हो जाते हैं ये लोग। हो सकता है आपको सामने से ये प्रेजेंट करें कि ये सेल्फलेस है, सबका सोचते हैं, परंतु ये जो सेल्फिशनेस ये लोग ज़्यादा सेल्फिश होते हैं। इसमें ये अवगुण होता है इन लोगों में। इन लोगों को कहीं ना कहीं पूरे समाज को अपना मान के चलना होगा, तभी बात सही रही। क्रोध बहुत आता है इन लोगों को। क्रोध भी इस प्रकार का, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ये लोग। और एक और हम कह सकते हैं कि आप शायद इनके लिए कितना भी कुछ कर लें, आप इनकी हेल्प कर लें, मदद कर लें, पर जब नक्षत्र अफेक्टेड है तो ये लोग कृतज्ञ नहीं होते हैं। थैंकफुलनेस वाली, ग्रैटिट्यूड वाली बात इन लोगों में नहीं आती, शायद अंदर से ही नहीं आती। लोग किसी को थैंक्स बोलना जानते ही नहीं शायद। ये एक अवगुण इन लोगों में देखा जाता है। इन लोगों में छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते हुए दिख जाते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं इन लोगों में सेक्सुअल इंट्यूशन या जो काम वासना वाला जो भाव है बहुत स्ट्रांग होता है। पर इन लोगों को समझना होगा कि इन लोगों को उससे ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा। मैं इन लोगों से यही कहना चाहता हूँ। एक और ख़ास बात, इन लोगों में ये कहना चाहूँगा कि ये लोग नशे से दूर रहें, क्योंकि किसी भी प्रकार का नशा इन लोगों के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। और इन लोगों के साथ एक और चीज़ है कि अगर ये किसी नशे की जकड़ में आ जाते हैं तो फिर उस नशे को छोड़ना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि जैसे कि नशे के साथ जब विश्व के साथ जब नशा मिल जाएगा तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनती है। कई बार ये लोगों को अपना स्वार्थ साधने के लिए, अपना काम निकलवाने तक उनसे दोस्ती रखते हैं, फिर बाद में लोगों को भूल भी जाते हैं ये लोग। और तो ये भी एक अवगुण है यहाँ पे। अनुरोध है कि लोगों को धोखा ना दें, सेल्फिश ना रहें। अपने जीवन जो आपका इतनी क्वालिटीज़ है, इतनी एनर्जी है आप लोगों के पास, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में रखें तो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया हो सकती है। आप विश्व को नज़ा की तरह, विश्व को जो आप में जो विश्व रूपी आपके अंदर विश्व रूपी जो आपके अंदर है उसको आप एक पॉजिटिव साइड पर रखें, उसको दवाइयों की भांति समाज को दे, अपने तक रखें, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आगे हम बात करें
एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये लोग इस नक्षत्र के लोग अगर अपने अवगुणों को, अपने नकारात्मक पक्षों के से ज़्यादा जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली या उनमें खो जाएंगे। सेल्फिशनेस, स्वार्थ हो गया, धोखा दे देना, ये अगर नकारात्मक पक्ष को अपने पर हावी होने देंगे तो ये तय है कि इस नक्षत्र के जातकों को अपने जीवन में एक न एक बार ऐसी कंडीशन देखनी पड़ेगी या अपने लाइफ के से लोएस्ट पार्ट में जाना पड़ेगा जो कि नहीं होना चाहिए, या मैं कहूँ कि एक ना एक बार इन्हें जीवन में फिर मृत्यु तुल्य कुछ कष्ट भोगने होंगे। तो मेरा इन लोगों से अनुरोध है कि ये लोग जो अपनी इतनी एनर्जी है उसको सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही काम में ले। अब आगे हम बात करते हैं कि इस नक्षत्र में कौन से कार्य किए जा सकते हैं, कौन से कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इस नक्षत्र में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसमें कौन से कार्य किए जा सकते हैं, जो भी कठोर काम है, जो भी सर्जिकल वर्क हो गया, एनेस्थेटिक वर्क हो गया, कीमोथेरेपी हो गई, या कोई हमें कोई भी तोड़ने का काम हो गया, या ऑपरेशन हो गया, या हमें किसी पे केस करना हो, कोई विवाद चल रहा हो, तो ये सभी काम आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य इस नक्षत्र में नहीं किया जाता। हम बात करें इस नक्षत्र के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में, इस नक्षत्र के जातक किन किन क्षेत्रों में जा सकते हैं। इस नक्षत्र के जातक नेचुरल टीचर होते हैं, बहुत से काउंसलर्स हो सकते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जैसे मैंने कहा कि लोगों को समझ जाते हैं आसानी से, तो बहुत से साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, बहुत से काउंसलर्स हो सकते हैं, सीक्रेट एजेंट्स हो सकते हैं। इस नक्षत्र के लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं इस नक्षत्र, या कोई भी पॉइजन के रिगार्डिंग रिसर्च वर्क हो, पॉइजन के रिगार्डिंग रिसर्च उसमें कार्य करते हुए देखे जाते हैं, मरीन में कार्य करते हुए देखे जाते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, किसी प्रकार की केमिकल इंडस्ट्री जो ड्रग्स के रिगार्डिंग हो, जो दवाइयाँ बनाती हो, या कोई जैसे मैंने बताया कि पॉइजन पे रिसर्च कर रही हो, तो उन सभी इंडस्ट्रीज में ये लोग काम कर सकते हैं। ये लोग जर्नलिस्ट होते हैं, ये बहुत अच्छे वैसे वक्ता हैं, बहुत से लेखक राइटर्स बनते हैं ये लोग। और एक और चीज़ कह सकते हैं ये लोग नेचुरल एक्टर्स होते हैं, तो ये सिनेमा जगत में भी जा सकते हैं। तो ये सभी कार्य हैं, टेक्सटाइल्स में भी काम कर सकते हैं लोग। ये सभी क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जाते हैं और कुशलतापूर्वक कार्य करते हुए दिखे जाते हैं। वो हम बात करें नक्षत्र के से जुड़े स्वास्थ्य के बारे में, या हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या इनको हो सकती है। इनको स्टमक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है। और सामान्यतः देखा जाता है कि खाने की वजह से नहीं है, ये अगर ये कोई नशा करते हैं उसकी वजह से ऐसा पॉसिबल है। जॉन्डिस हो सकता है इन लोगों को, ईजीली ये लोग छोटी मोटी मौसमी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स इन लोगों को दिखी जाती है। इन लोगों के लकी लेटर की हम बात करें, जो लकी लेटर है वह डी है। मैंने पहले ही बताया लकी लेटर से मतलब है अगर आप कुछ अपना कोई ख़रीदते हैं, या कोई दुकान सेटअप करते हैं, या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, तो कोशिश करें उसका स्टार्टिंग वर्ड डी रखें, वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। इन लोगों का जो लकी नंबर है वो 5 है। मैंने पहले ही बताया वीडियोस में, लकी नंबर से मतलब यहाँ पर यह है कि कुछ भी आप ख़रीदते हैं, गाड़ी, बंगला वगैरह, ज़मीन वगैरह, तो कोशिश करें उसका जो सम हो वो 5 हो, तो इट विल हेल्प यू डेफिनेटली। आगे हम बात करें कि अगर नक्षत्र प्रभावित है तो क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला उपचार तो है कि हम लोग भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव ही वह है जो जानते हैं कि किस प्रकार से हलाहल को बैलेंस किया जाता है। अगर आप भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो डेफिनेटली वह आपको शक्ति देंगे कि जो विष आपके आसपास आपने में कहीं ना कहीं व्याप्त है उसे कैसे बैलेंस करना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का गर्भवर्धन किया था। तो कहीं ना कहीं जो श्री कृष्ण है वह आपके अंदर जो भी ईगो है, जो क्रोध है, उसे कहीं ना कहीं शांत करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये भी बहुत शुभकारी है आप लोगों के लिए। एक और हम कह सकते हैं उपाय हम कर सकते हैं कि आप अपने घर में, अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं चंपा का वृक्ष लगाएं, तो डेफिनेटली आपको वो हेल्पफुल रहेगा। अंत में मैं इस नक्षत्र से जुड़े लोगों से यही कहना चाहूँगा, एक यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग
आपके पास जो इतनी इतने क्वालिटीज़ है, इतनी असीम ऊर्जा है, एनालाइज कर पाने वाली एक स्ट्रॉन्ग अप्रोच है, आप स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअलिटी है आप लोगों के पास, तो आप उसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करें। आप भगवान लक्ष्मण की भांति रहें, भगवान शत्रुघ्न की भांति रहें, जिन्हें हम आदरपूर्वक याद करते हैं, जो जो प्रतीक है कि किस प्रकार से वफादारी दिखाई जाती है, किस प्रकार से बड़ों का आदर किया जाता है, किस प्रकार सेवा भाव सेवादारी दिखाई जाती है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा कि आप उस पथ पर चलें, आप शत्रुघ्न शरी के बने, आप लक्ष्मण शरी के बने, तो आपको डेफिनेटली जीवन में जो आपकी ये ऊर्जा, इस नक्षत्र की जो असीम ऊर्जा है, वो आपको बहुत आगे ले जाएगी। आप जैसे इस नक्षत्र की जो जाति है वो मल्लिच्छ जाति है। मल्लिच्छ का आपको नेगेटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव मतलब नहीं है। मल्लिच्छ का मतलब इतना सा यहाँ पर है कि जो समाज में होते हुए भी समाज में नहीं है, आउटकास्टेड जिसको हम बोलते हैं, आउटकास्टेड। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ सीखना पड़ेगा कि हमें इस पूरे समाज को अपना मानना है, इस पूरी पृथ्वी को अपना मानना है, सब के लिए सेवा भाव, आदर, हम सेल्फिशनेस, स्वार्थ को कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर उसका मर्दन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी ही करेगी। असीम ऊर्जा इस नक्षत्र में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।